साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में अपील मंजूर हो गई है। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कल अदम करार दे दिया है। आपको इस हवाले से बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में अपील मंजूर हो गई है, जबकि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कल अदम करार दे दिया है। बड़ी खबर से आपको आगाह करें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में अपील मंजूर हो गई है। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला भी कल अदम करार दे दिया है। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अपील पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए हैं और ऐसे में ही मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट भी सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया कि अल्हम्दुलिल्लाह कायद नवाज शरीफ आज तमाम मुकदमात से बरी हो गए हैं। मरियम औरंगज़ेब का ये ट्वीट सामने आया है, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उनकी जानिब से लिखा गया है कि जिसने अल्लाह ताला पर मामला छोड़ा, अल्लाह ताला ने उसे आज सुरखरू कर दिया है। आज अवाम के सामने इन जाली झूठे मुकदमों की हकीकत सामने आ चुकी है, जिसमें इंसाफ मिलते मिलते 7 साल गुजर गए हैं। ट्वीट सामने आया है, आप देख सकते हैं। मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब का उन्होंने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कायद मोहम्मद नवाज शरीफ आज तमाम मुकदमात में बरी हो गए हैं। और उन्होंने मजीद लिखा है कि जिसने अल्लाह ताला पर मामला छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज उसे सुरखरू कर दिया है। आज अवाम के सामने इन जाली झूठे मुकदमों की हकीकत भी सामने आ चुकी है, जिसमें इंसाफ मिलते मिलते 7 साल गुजर गए हैं। तफसीलात क्या हैं ये बताएंगे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर बताएगा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में अपील मंजूर हो गई है और ऐसे में ही मरियम औरंगज़ेब का भी ट्वीट सामने आया है और शुक्र अदा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आज अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं उनकी अपील भी मंजूर हुई है और उनको इस केस से बरी भी कर दिया गया है। इस पर अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून के तमाम जो ओहदेदारान हैं उनकी जानिब से आज मुख्तलिफ जो बयानात हैं वो अब सामने आ रहे हैं। इससे पहले मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कायद मोहम्मद नवाज शरीफ आज तमाम तर मुकदमात में बरी हो गए हैं। जिसने अल्लाह ताला पर मामला छोड़ा था, अल्लाह ताला ने उसे आज सुरखरू कर दिया है। आज अवाम के सामने इन जाली झूठे मुकदमों की हकीकत सामने आ गई है, जिसमें इंसाफ मिलते मिलते 7 साल जो है वो गुजर गए। मुल्क का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है इसमें। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंशाल्लाह नवाज शरीफ चौथी बार फिर अवाम के वोट से वजीर आजम बनेंगे और मुल्क को कौम की तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां पर यह सफर रोका गया था। इसके साथ साथ मरियम औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि नौजवान का रोजगार, महंगाई में कमी, तरक्की की शरह 6.1% तक इंशाल्लाह सब जो चीजें हैं उनको नवाज शरीफ ठीक करेगा। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से एक अच्छा वक्त आएगा और वो तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक होगा। अब इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है इस्लामाबाद से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, उनकी जानिब से भी शुक्र अदा किया गया है और ये कहा गया है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ एक दफा फिर से अदालत से बरी हुए हैं और तमाम तर मुकदमात में अब वो बरी हो गए हैं। इसी तरह जो मियां जवेद लतीफ हैं उनकी जानिब से भी शुक्रिया अदा किया गया है, शुक्र अदा किया गया है और अदालत के ऊपर एतमाद का इजहार किया गया है। इसके साथ साथ जो सेक्रेटरी जनरल है मुर्तजा जवेद अब्बासी, उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की बरीयत पर अपना बयान देते हुए कहा कि आज हमारे कायद तीसरे रेफरेंस में भी सुरखरू हो गए हैं और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम आज बुध को यौम तशक्कुर के तौर पर मनाएंगे और शुक्राने के नवाफिल जो है वो भी अदा करेंगे। तो आज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में भी बरी कर दिया गया है और उनकी तमाम तर अपीलें जो है उनको मंजूर कर लिया गया है। इस पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से मौक़िफ़ जो है वो सामने आ रहा है। यौम तशक्कुर मनाने के हवाले से भी ऐलानात किए जा रहे हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जब कमरे अदालत से बाहर निकले तो कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थी और वहाँ पर कारकुनान की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है? नवाज शरीफ की जानिब से कोई पैगाम सामने आया है और सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम दिखाई दिए इस दौरान? देखें, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जब कमरे अदालत से बाहर निकल रहे थे तो मीडिया के नुमाइंदान की जानिब से उनसे बात करने की कोशिश की गई और उनसे
ये जानने की कोशिश की गई कि आज आपको अदालत की जानिब से बरी कर दिया गया है, एक और रेफरेंस में बरी किया गया है जिसमें आपको 7 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उस पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने सिर्फ आसमान की तरफ उंगली उठाते हुए इशारा किया और उसके बाद चल दिए। और तमाम लोग जो है वो वहां पर मौजूद थे, कारकुनान जो है वो नारेबाजी करते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है वो मुबारकबादें पेश करते हुए दिखाई दिए। कमरा अदालत की अगर बात की जाए तो कमरा अदालत के अंदर भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की और नवाज शरीफ ने भी तमाम अपने जो मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहे रहनुमा और जो कारकुनान खड़े रहे उनका हाथ हिलाकर उनको जवाब दिया, उनका शुक्रिया अदा किया और उसके बाद गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस वक्त मिनिस्टर इनक्लेव में इसहाक डार की रिहाइश गाह जो है वहां पर मौजूद है और वहां पर नून लीगी जो रहनुमा है उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कारकुनान की तो कारकुनान को हाई कोर्ट से फौरी तौर पर हट जाने का जो है वो कहा गया था कि तमाम कारकुनान यहाँ से रवाना हो जाए और पार्टी की जानिब से ऐलान किया जाएगा यौम तशक्कुर मनाने के हवाले से, जिसमें पार्टी की जानिब से तमाम जो क़यादत है उनकी जानिब से शुक्रिया अदा किया जाएगा। तमाम कारकुनान का जो मुश्किल वक्त में जब नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश होते रहे तो वहाँ पर जो कारकुनान मौजूद होते थे और जो उनके साथ शाना बशाना खड़े रहे उन कारकुनान की हौसला अफजाई की जाएगी। और इसके साथ साथ जो रहनुमान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे उनका भी शुक्रिया अदा किया नवाज शरीफ ने। और इस वक्त नवाज शरीफ जो है वो मिनिस्टर इनक्लेव में साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार की रिहाइश गाह के अंदर मौजूद है। ठीक है, यासिर मलिक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी अब ट्वीट सामने आ गया है। उनकी जानिब से लिखा गया है कि अल्लाह ताला के फजल करम से मेरे भाई और कायद नवाज शरीफ एक बार फिर से सुरखरू हो गए हैं। एक वज़ीर आज़म को नाअहल करार देने के लिए झूठे मुकदमात आखिरकार अंजाम को पहुंच गए हैं। इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की करेगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी ट्वीट सामने आ गया है, आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनकी जानिब से लिखा गया कि अल्लाह ताला के फजल करम से मेरे भाई और कायद नवाज शरीफ एक बार फिर से सुरखरू हो गए हैं और एक वज़ीर आज़म को नाअहल करार देने के लिए झूठे और बेबुनियाद मुकदमात आखिरकार अंजाम को पहुंच रहे हैं। इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की करेगा।